बेगी मन में कोई क्वेश्चन हो तो एक कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाना और उसको लिख लेना, लास्ट में पूछ लेना, मैं वही कर रहा हूँ। ताकि तुम्हारे मन में कोई चीज़ रहे नहीं, वो भी हमारे सामने आ जाए। ठीक है, तैयार हो सब? हैं? कोई थोड़ी मोटी कोई हो तो कर लो अभी। ये कागज से खेलना नहीं है बेटा, ठीक है? पेन को रख दे और इसको भी रख दे, जब लगे कोई प्रश्न लिखना है तब लिख लेना आराम से, और एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करोगे, ठीक है? भावना काम बंद हो गया तेरे? काम बंद हो गया? ठीक है। ये तू ये मेरे पे बात मानी ली क्या? अब सभी का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, ठीक है? अब पिछले महीने में हमने कौन कौन सी गड़बड़ियाँ की उनको भी उजागर करना पड़ेगा ना कि हाँ, अभी जो महीना गया है ना, अगस्त महीना, वो महीना जा चुका है तो पिछला महीने ही हुआ। अब तो नए महीने में आ गए अपन। तो अपन ने बहुत सी गलतियाँ की, उन गलतियों को क्या करना है अब? सही करना है। इस महीने में उन गलतियों को दोबारा अगर अपन दोहराते हैं तो अपने उतने परसेंटेज नहीं बनेंगे जितने हम सोच के चलते हैं, समझे? टेस्ट हुआ था, कौन कौन सी तारीख को हुआ था? अंकित बताएगा। 25, 26, 27 नहीं गलत। तो बता बेटा। 26, 27, 28 देखो इतनी मेमोरी कमजोर है अपनी। गलत है। सही है ना? मेमोरी कमजोर कैसे है इतनी? इसको जितना डेवलप करोगे उतना आगे बढ़ोगे। कौन कौन सी सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ था बेटा? ड्राइंग नहीं, 26 तारीख को किसका टेस्ट हुआ था? इंग्लिश और विज्ञान सामाजिक। हाँ, इंग्लिश, विज्ञान और सामाजिक, इसका टेस्ट अपने कब हुआ था? 26 और 27 को किसका हुआ था? 27 का गणित का और स्टोरी का। बहुत अच्छा, गणित का और स्टोरी का हुआ था। और 28 को 28 को ड्राइंग और नहीं हुआ, बस ड्राइंग कॉपियाँ चेक की थी। ठीक है, तो अब इस टेस्ट से मेरे को पता चल गया है कि किस किस के कहाँ कहाँ गड़बड़ आ रही है। अब एक बच्चे ही नहीं आए हैं, बाकी तो सारे आए हैं, तो एक बच्चे को उसकी गलतियाँ पता नहीं चलेगी, वो भी मैं बता दूंगा ताकि क्लास में रिकॉर्ड हो जाएगी। वो अगर उसको लगेगा तो वो देख लेगा, उसको पता चल जाएगी उसकी गलती। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश में हमने जो टॉपिक लिया था वो क्या था? प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन मैंने तुम्हें तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया था, थोड़ा बहुत जानकारी दे दी थी, थोड़ा बहुत तुम्हारे मार साहब ने पढ़ाया होगा, पढ़ाई नहीं पढ़ाया, तो उससे क्या है कि थोड़ा बहुत नॉलेज उससे हो गया होगा। फिर गणित में हमने जो टेस्ट लिया था वो लिया था संख्या पद्धति का। किसका लिया था? संख्या पद्धति। हमने कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, मतलब उन बिंदुओं को अंकित किया है या उनको लिखा है जो क्या है कि हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है, या जिनको पढ़ के हम अच्छे नंबर ला सकते हैं या सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। शांत अशांत पढ़ा तो वही अपने काम आते हैं, परिमेय संख्या पढ़ा तो वही अपने काम आती है। तो कुल मिला के जब भी हम सवाल को करने बैठते हैं, उसको सवाल को करने से संबंधित जितने भी चीज़ें उनको हमने देख लिया। कुछ कठिन चीज़ें उसी प्रश्नावली की रह रही है, उनको हम अगली 1-2 क्लासों में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और फिर है सामाजिक, इसमें हमने पढ़ी थी लोकतांत्रिक राजनीति, सरपंच के बारे में। हाँ, इसमें हमने लोकतंत्र के बारे में, इसमें 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। पहला कौन सा है? प्रधानमंत्री लोकतंत्र की परिभाषा, दूसरा है लोकतंत्र की विशेषता। जिसने 2 चीज़ें पढ़ ली उसकी ये पार्ट कंप्लीट है। एग्जामिनर जब भी तुम्हारा पेपर बनाएगा वो पार्ट को नहीं पढ़ेगा, या तो पहला प्रश्न लिखेगा लोकतंत्र की परिभाषा बताओ, या दूसरा प्रश्न लिखेगा लोकतंत्र की विशेषताएं बताओ। 2 प्रश्न एग्जामिनर यहाँ से निकाल सकता है। फिर है विज्ञान। विज्ञान में हमने 3-4 जो लेसन थे उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अंकित पहले पार्ट का नाम क्या था? विज्ञान का शुद्ध पदार्थ। बता। हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरे पार्ट का? हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। क्या हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ है? क्या पदार्थ? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? ठीक है, और तीसरा पार्ट? परमाणु अणु। चौथा पार्ट? परमाणु मॉडल। परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। तो ये बेसिक चीज़ें, इनको याद रख के तुम मास्टर को ऐसे दिखा सकते हो, हाँ सर मेरे को कुछ आता है। ठीक है, अगर कोई तुम्हारा टेस्ट लेना चाहे तो वो तुम्हें ऐसे ही फेल कर देगा, मतलब ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें पूछ कर ही।
तो इनको पहले तुम कंप्लीट रखो, हाँ। ठीक है। लेसन का नाम है, लेसन में क्या दे रखा है, कुछ मोटे मोटे तौर पे कुछ बिंदु होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो भी प्रश्न मैंने टेस्ट में दिए वो प्रश्न क्या है कि तुम्हारे सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है, यानी कि इन प्रश्नों का कलेक्शन यदि तुम रखते हो तुम्हारे पास, तो आने वाली जितनी परीक्षा है, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, है ना, उसके अलावा तुम्हारा अर्धवार्षिक और वार्षिक, सब में ये प्रश्न आएंगे। देखना, अधिकतर प्रश्न परीक्षा में तुम्हें इन प्रश्नों का सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो पुराने पेपर उठा के देखना, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन है या नहीं। अधिकांश क्वेश्चन अपन जो भी अपन टेस्ट में डिस्कस कर रहे हैं वहीं से मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आई मेरी बात कि नहीं? नहीं आई? आ गई। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि जो जिस महीने में अपन पढ़े, अगस्त महीने में, उसमें तुम्हारा अनुभव कैसा रहा पढ़ने का? अच्छा। ऐसे कोई कमी पेशी तो नहीं रही बस हैं? और या इंग्लिश में नहीं गई, हाँ, क्या कमी रही? और थोड़ा कम इंग्लिश पढ़ाई भी नहीं। अच्छा, वो तो मैंने स्कूल में कराया था, तुम थोड़ी सी नींद में थे। हाँ, तो गणित में जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। नंबर बहुत कम आए। हाँ गणित में 2 नंबर नहीं आएंगे स्कूल में। हाँ, तो हमारे आधी साइड देखो, मैं अपना सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अपना बेसिक साथ लेके चलो, बनाया। ठीक है। अभी मैं तुम्हें तुम्हारी कमियां बताऊंगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी कहाँ गलती है। स्कूल में नंबर क्यों आ रहे हैं, वो गलती तुम्हारी मैंने पकड़ ली है, ठीक है। और यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, वो गलती मैंने पकड़ ली है। बताओ। तो कुल मिला के मैंने पढ़ाने का जो तरीका था वो अच्छा था या बुरा था, ये बताओ। अच्छा था या उसमें कुछ और चेंज करें, और करना है टाइम का बता देना। टाइम नहीं हो सकता है, चीटिंग का चेंज करना है। ठीक है। हैं, चीटिंग, हाँ सर, चीटिंग का चेंज करना। सबसे पहली बात, चीटिंग मीटिंग तो सब ठीक है, अपने जो रैंक है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है, हाँ ठीक है। अब इसके क्या होता है कि ये गेम खेलता है, हाँ तो अगर ये 1 महीना गेम नहीं खेले तो इसकी रैंक डाउन हो जाती है, समझे। तो अपन भी 1 महीना नहीं पढ़े तो अपनी रैंक डाउन हो रही है, उदाहरण के लिए समझे मेरी बात। तो अपन को भी उस रैंक को बनाए रखना है, और बनाए ही नहीं रखना है बल्कि उसको और ऊपर लेके जाना है। जैसे इस बच्ची ने अपना पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छा दिया है, टॉप 3 में आ गई, आई कि नहीं आई? पहले तू था, तू नहीं पढ़ा, उसका फायदा इसने उठा लिया। तुम तीनों बातें करते रहे आपस में, और ये अच्छा पढ़ के चली गई। सर मुझे क्यों फिल्म में लड़कियां को मिलती मुझे याद है और मुझे ये भले होशियार होगी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें भी कुछ न कुछ एक नॉलेजेबल चीज़ देके जाएगी। इसके पढ़ने की टेक्निक तुम्हारे बहुत काम आएगी। बताऊंगा, अभी बताऊंगा इसकी कौन सी टेक्निक तुम्हारे काम आएगी, ठीक है। कुल मिला के ये भी 80% बना रही है, तुम भी 80 तक पहुंच रहे हो, तो दिक्कत तो कोई है ही नहीं है। नहीं, परेशानी तो कोई है ही नहीं है ना, दोनों के परसेंटेज ऊपर ही चढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं नीचे जाना है। चाहिए। अब तू डाउन क्यों हुआ? क्योंकि तू पढ़ा नहीं, इस महीने में ध्यान नहीं दिया तूने। कितने परसेंट मिले? सर इसके बिल्ली के कितने नंबर मिले? 7। किसके? बस सब बताऊंगा मैं, एक जने के एक सब्जेक्ट के नंबर अभी डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि आज स्लाइड सारी बना रखी है मैंने प्रॉपरली, ठीक है। अब सबसे पहली बात जो है आज की क्लास रखने की वो ये है कि जो पहले गलतियां की उनको अब सुधारना है। अगस्त महीने में हमने बहुत बातें की, जम के बातें की, और स्किल के नंबर भी मैंने जम के काटे। इसीलिए सर तो इस महीने में तुम्हें एक अच्छा सा खुद का नियम बनाना है कि सर मैं क्लास में बातें बहुत ही कम और लिमिटेड करूँगा, ताकि तुम्हें 8 या 7 नंबर मिल जाए, समझे। यानी कि अपने बातों के क्राइटेरिया को कम करके तुम क्या कर रहे हो, अपनी रैंक बढ़ा सक रहे हो। ये तो अच्छी बात है, पढ़ना है ही नहीं। साइलेंट रह के अगर अपन अच्छा परफॉर्म कर पा रहे तो क्या दिक्कत है। एक थोड़ी सी ड्राइंग की स्किल सुधारनी, ड्राइंग की मिस्टेक ही बताऊंगा, तुम क्या क्या गलतियाँ करते हो। कहानी में भी बहुत सी गलतियाँ है, वही बताऊंगा, उनको ही सुधारोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। समझ गए मेरी बात कि नहीं? बताओ जल्दी से। समझ गए। अब रिजल्ट देख लेते हैं किस किस के क्या मामला है, ठीक है। सबसे पहला नंबर है अंकित का। अंकित के साइंस में आए 3 नंबर, फेल हो गया। 3 नंबर तो फेल ही होता है ना, फेल कैसे हो गया? फेल कैसे हो गया?
मैंने इतना ही ढंग से नहीं पढ़ाया कि तू फेल हो गया। उदयपुर जाने के कारण नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो तो बहुत एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ ऐसी क्या दिक्कत हुई, फेल क्यों हुआ? 3 नंबर कैसे आ गए तेरे? 3 नंबर कैसे आए? पहले बात तो 0 क्यों नहीं आया हैं? अरे 3 के या तो 6 आ जाते, पास तो हो जाता, या 3.5 आ जाते तो भी तेरे मामला सुधर। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 2 से ही 1/2 ही आए, वो आधा तो शायद इसमें लिखने में हो गया, ऐसे ही हुआ। तो 2 नंबर गिन लूँ मैं कि 3 गिनूँ? 3 ही फेल ही हो रहा है ना, बात तो वो की वही है। 4 गिन लो है नहीं, कैसे गिन ले? अभी पेपर आएगा, देखेंगे कि क्वेश्चन के कैसे आंसर्स करता है। अभी एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे आज। 3 नंबर कैसे आए मेरे को बताओ साइंस में? तो नहीं बताता है, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर रीज़न लिख रखा है 3 क्यों आए। पहली बात, इस महीने में जो महीना अभी गया है उस महीने में तूने घर पे किताब बिल्कुल नहीं पढ़ी। सही बात है गलत? सही बात है? सही बात है गलत? गलत बात हैं? किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी घर पे? पढ़ी, ठीक है। 1 मिनट बेटा, लेसन नंबर 1 को घर पे कितनी बार पढ़ा? झूठ मत बोलना, क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। टेस्ट के समय का स्कूल की बात करता ही नहीं हूँ मैं, स्कूल की बिल्कुल बात मत करना। मेरे अकॉर्डिंग तूने घर पे 1 घंटा स्टडी की क्या? रोज तो नहीं की। तो गलती पकड़ में आ गई। यहाँ लिख रखा है मैंने कि ड्यू टू रीडिंग। और दूसरी बात, यहाँ पे जब मैं पढ़ाता हूँ तब ध्यान नहीं देता है, सुनते ही नहीं है मेरी बात। तो यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिया तो चीज़ों को समझ नहीं पाया, और घर पे नहीं पढ़ा तो चीज़ों को याद ही नहीं कर पाया, तो नंबर तो 3 आनी ही। सही बात है? तो तेरे नंबर 3 क्यों आए वो कारण मैंने बता दिया है। अगली बार सेम कारण रिपीट नहीं होना चाहिए, समझा? अगली बार इधर यही नोट नहीं लगना चाहिए कि भाई साहब रीडिंग नहीं की। आज 1 तारीख है, आज से डिसीजन ले लेना कि सर मैं 1 घंटा रोज पढ़ूंगा, ठीक है? जो भी लेसन यहाँ पे पढ़ाया जाता है उस लेसन को घर पे क्या करना है, 1 घंटा रीडिंग करनी है बस। याद कुछ करनी नहीं, ऐसे नहीं प्रश्न उत्तर याद करना, रीडिंग करनी है बस। पेंसिल लेके बैठ जा, पढ़। पेंसिल लेके बैठना है, पेंसिल से पढ़ी हो जाती, पूरा लेसन कवर हो जाता है। बाकी ऐसे ही बैठते नींद आ जाती 4 लाइन पढ़ के। ये सिंपल टेक्निक है, पेंसिल लेके बैठो, टिक करते जाओ, कुछ काम का लगता है तब। क्लियर? ये तेरे लिए नया रूल है इस महीने का, ये सज़ा है कि इस महीने तेरे को डेली पढ़ना है, और एक कॉपी में इंडेक्स बना लेगा, एक तरफ डेट लिख देगा, एक तरफ टाइमिंग लिख देगा कि आज मैं इतनी समय ये पढ़ा। फिर मैं महीने के एंड में आऊँगा और घर पे पूछूंगा, कंफर्मेशन लूँगा कि ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये तेरे लिए रिस्ट्रिक्शन है, और 15 मिनट यहाँ से डेली लेट जाएगा, ठीक है? दूसरी सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स में 9 नंबर आए, कैसे आ गए इसमें ज़्यादा? इसमें ज़्यादा कैसे आ गए? 9 नंबर। पढ़ा मैं इसमें। हाँ, पढ़ा ना? गणित में पढ़ा। सभी को बराबर महत्व देना पड़ेगा, सभी को बराबर महत्व देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, तो अब आज बोल दिया मैंने कि साइंस में कम आए तो 15 मिनट लेट जाएगा डेली, और 15 मिनट साइंस यहाँ पे सेल्फ रीडिंग करेगा और फिर घर पे चला जाएगा। डेली का काम है, मेरे से कुछ नहीं पूछेगा। 15 मिनट सेल्फ पढ़ना और चले जाना है। आप छुट्टी दे देना 15 मिनट होती, ठीक है? मैं बोल दूंगा कि जाओ, तो तू समझ जाना, खा मेरे को 15 मिनट अभी पढ़ना है। और क्लियर कि नहीं? ठीक। कल से पढ़ूंगा तो नहीं, कल से। आज तो 1 घंटा रोकूंगा, ध्यान रखना, लेट का भी। तो 15 मिनट ही दे रहा हूँ, तो उसको बर्दाश्त कर ले। मार तो नहीं रहा हूँ ना तेरे को, तो बस। अगली सब्जेक्ट है सोशल साइंस, 5 नंबर। पास हो गया। पास हो गया? पास थोड़ी होना है, पास तो स्कूल में हो जाएगा हर कुछ लिख के, लेकिन यहाँ आ रहा है तो कुछ स्पेशल कर स्कूल वालों के लिए, उनको कुछ अच्छा माल पुरुष, ताकि उनको पसंद आए। मेरे को यही नहीं आया लोकतंत्र की विशेषता। हाँ, क्यों नहीं आई? मैंने 3 लिख दी, वो हर कुछ है? एक व्यक्ति हर कुछ लिख दिया। ये क्या, ये विशेषता है? हैं? डार्क लाइन में लिख रखी थी ना, वो विशेषता है। एक ही नहीं दिखे मेरे को, तो नंबर लड्डू देना चाहिए था, पर दे दिए कुछ थोड़ा थोड़ा मिलजुल रहा था। 0 दे दिया, 0 ऐसे उसमें तीनों में। तो क्यों लिखे वो? हैं? तो इसका कारण भी यही, घर पे रीडिंग नहीं की।
ठीक है। साइंस में तो समझना पड़ता है, इसलिए नोट लगा रखा है कि रीडिंग भी नहीं की और समझा भी नहीं। लेकिन सोशल साइंस में घर पे रीडिंग नहीं की है, समझ गया मेरी बात। तो 2 सब्जेक्ट तेरे कंट्रोल में आ रही है, क्योंकि 5-6 नंबर होते तो मैं तेरे को छोड़ सकता, जैसे मैथ्स में 9 नंबर है, छोड़ दिया। तो सोशल साइंस में भी यहाँ पर 15 मिनट जो तेरे को मिलते हैं उसमें क्या करना है, रीडिंग, ठीक है। अगली सब्जेक्ट है ड्राइंग, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा लाइन का शेप अच्छा बना ताकि और अच्छे नंबर मिले। अच्छी है ड्राइंग, लेकिन लाइन का शेप अच्छा बनाना है, समझ गया मेरी बात। लाइन का शेप क्या करना है, अच्छी बनानी है, यानी कि उन लाइंस को अच्छा प्रॉपर बनाना है। ऐसे नहीं कि वो उस चित्र में लाइन कहीं घूम जाए, मिले ही नहीं प्रॉपरली। अगर अपन लाइन खींचते ना तो वो ड्राइंग थोड़ी दिखने में अच्छी लगती है। वैसे कोशिश तूने बहुत अच्छी की है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करने से वो पीएच ही पूरा बर्बाद हो गया है ना। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करना कि थोड़ा सा शेप अच्छा बनाए। फिर अगली है स्टोरी बहुत बड़ी लिखी है, थोड़ी ब्रीफ में लिखनी है अपन को, एक पेज कोई बात नहीं, बड़ी लिखी, लेकिन अगली बार हाँ तो 8 नंबर मिल गए तेरे को, लेकिन 10 में से 10 चाहिए तो क्या करना है, थोड़ी सी छोटी और पूरी, मतलब कम शब्दों में पूरी बात कह देनी है। जैसे मोदी जी भाषण देते कितनी देर, 5 मिनट 10 मिनट, और अपनी बात को इतने अच्छी तरीके से पेश कर देते हैं कि वो न्यूज़ वाले सारे दिन उनकी बात सुनाते हैं, एक बात को वो सुनाते रहते हैं। तो अपन को भी लेखन शैली बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव, कम शब्दों में उसको पूरी बात समझा देना, ठीक है। जैसे तुम इशारों में क्लास में बात करते कि नहीं करते हो, तीसरा समझ ही नहीं पाता है, हैं? समझे मेरी बात। और फिर अगली सब्जेक्ट है इवैल्यूएशन में, गणित की काम नहीं किया तूने, नोट्स खुले नहीं मेरे, अच्छा पकड़ में आ गया, नहीं खुले मेरे, तो आज प्रॉब्लम सॉल्व करवा के जाना मेरे से, ठीक है। जाएगा तब, याद रखना, भूलना मत। और फिर लास्ट में है इसके 6 नंबर ही मिले तेरे को, क्योंकि बातें बहुत करता था ना इधर उधर। हाँ इधर स्किल में चीटिंग थोड़ी काउंट होती है, स्किल में क्लास परफॉर्मेंस, जो साइलेंट चुपचाप बैठा है आराम से, उसकी बात करनी नहीं है, खुद की बात करो, बाकी बात उसके किस्में से कटेंगे, किसके, उसके क्या काम है, उससे उससे क्या काम है, तेरी बात कर रहा हूँ, खुद की बात कर बस, ठीक है। यस। उसके अलावा इंग्लिश में तेरे कितने नंबर आए, 5, तो इसमें भी तेने BS कर नहीं लिया था इसलिए 5 आए, बाकी 8 से कम नहीं आते, ठीक है। तो ये तेरी बात हो गई, सारी प्रॉब्लम मैंने बता दी है। और तेरे अब 2nd नंबर पे आता है अपना परसेंट तो बता दो, परसेंट लास्ट में बता, यहाँ नहीं लिख रखे, यहाँ परसेंटेज नहीं, देवीलाल इंग्लिश में कम बताया, अब सिर्फ देवीलाल से ही बात होगी, तुम बीच बीच में काचा कुची मत करना, ठीक है। नहीं, इसके साइंस में आए हैं 6 नंबर, ठीक है। 60% से कम बोला, इसके 60% बढ़ रहे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन अगली बार कोशिश करना है कि 8 या 9 आए, ताकि अपनी भी रैंक सुधरे थोड़ी, कुछ और पढ़ना, चीज़ों को अच्छे से लिखने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है, ऐसे नहीं कि अगली बार इस बार 6 आए तो अगली बार 4 ही आए, तो इससे जैसे तेरी रिस्ट्रिक्शन लग जाए, ठीक है। फिर तेरे मैथ्स में भी आए 6 नंबर, ठीक है। तो 8 या 9 भी ला सकता था, लेकिन क्लास में ध्यान नहीं देता है, कम देता है बहुत, इधर उधर बातें करने में ज़्यादा देता है, इसी कारण कम आए। फिर सोशल साइंस में कम नंबर आए, 5 नंबर ही आए। घर पे नहीं पढ़ता है, रीडिंग की घर पे एक ही दिन, इसीलिए 15 मिनट इसके साथ, ठीक है। कोई बात नहीं ना, इस महीने अगर 15 मिनट तुम ज़्यादा पढ़ के अच्छे नंबर ला पा रहे हो तो क्या दिक्कत है। फाइनल टारगेट यही है कि तुम्हारी थोड़े से नंबर ज़्यादा आ जाए, ठीक है। इंग्लिश और 15 मिनट, सुमित्रा के और मई के सिर्फ 1% का फर्क रहा, ठीक है। सुमित्रा थोड़ा से और अच्छा लिख देती या थोड़ी सी राइटिंग और इम्प्रूव कर लेती तो वो 1 नंबर पे आ सकती थी, 1% का ही फर्क रहा। और तुम्हारा तो दिन रात का फर्क है, 15-15, 10-10% का। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे 10% का, इनके और ज़्यादा है। फिर अगला मैंने दे रखा तेरे सोशल साइंस बता दिया मैंने, 5 नंबर। फिर है ड्राइंग के तेरे को मिला 8 नंबर। अच्छी बनाई ड्राइंग,
हैं किसकी बनाई चिड़िया है? चिड़िया की बनाई। इसने देख के बना लिया था लाइव, और कुल मिला के मतलब एक अच्छा शेप लग रहा था। हाँ ठीक है, चिड़िया लग रही थी। ठीक है, अगली बार कोशिश करना और अच्छा बनाए। ठीक है, कुछ गलतियां हैं उनको सुधारना बस। वैसे तेरे कोई नोट नहीं लगाया ड्राइंग में। फिर है स्टोरी। स्टोरी में कुछ वर्तनी अशुद्धि आती है, मात्रा उल्टी पुल्टी लगा देता है। हाँ, तो वो मात्रा अगली बार ऐसे सोचना कि वो गलतियाँ कम हो। मात्रा मात्री अपन बिल्कुल कम गलत करें, ताकि क्या है कि नंबर थोड़े और ज़्यादा अच्छे मिले। ठीक है, और फिर है नोटबुक में गणित की नहीं थी तेरे? गणित की नहीं थी? गणित की कॉपी अभी है नहीं। फेयर कॉपी थी? हाँ। ठीक है, आज दिखाना है मेरे को एंड में। सर मेरे घर पे पड़ी है ना, वो ये कि कॉपी में तीनों विषय के। यहाँ चेक करवा दी तूने? हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं। सोशल साइंस की कहाँ पे? अरे वो सारे पकड़ में आ जाएंगे, तो टेंशन मत। जल्दी निकली सोशल साइंस। फिर है स्किल में तेरे को कितने मिले? 10 नंबर। सर चीटिंग की तो 10 बजे। अरे 5 नंबर। इसके नहीं इससे ज्यादा तकलीफ तो उसको हो रही। अरे अरे अभी मैं सिर्फ देवीलाल से बात कर रहा हूँ तो वही बोलेगा, बाकी सुनो। नहीं अभी नहीं चाहिए ना स्किल। कहीं नहीं सही रहा। अनुशासन के अरे इस महीने के डाउन करने के बेटा, आराम से सुन तू। ठीक है, हाँ अनुशासन के कितने मिले? 5 नंबर। और क्यों कटे वो तेरे को अच्छे से पता है। ठीक है, 10 मिलने थे लेकिन 10 नहीं मिले, और ऐसा लगेगा अगली बार मिल जाएंगे। अब बात करते हैं तेरी फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। कितने नंबर आए? क्यों? 15 मिनट रुकेगा। हैं? क्यों आए? नहीं इंग्लिश के लिए नहीं रुके। क्यों आए? क्यों ना बताओ, मैंने इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है मेरे। इसका अच्छा, कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? ए आई ओ यू। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। 21 होते हैं, वोवेल्स 5 होते हैं। तो वोवेल्स कौन से होते हैं? मैंने क्या पूछा? 1 मिनट तुम मत बोलो। कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? 21 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट ए आई ओ यू ने गाड़ी को जो एबीसीडी। अच्छा, पहले उल्टे बोला था। ये तो दिक्कत हो रही है कि प्रश्न क्या पूछते हैं, उत्तर क्या लिखते हैं। बाकी बहुत ही आसान था, तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं थी। अभी अपन क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन ले रखे मैंने, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब तेरी गलतियां मैंने बता दी है, मतलब रुकेगा ये, उनको नोट कर इसने ले रखी है। हाँ, तेरा आधा घंटा है, इसके 15 मिनट है। इसने इंग्लिश ले रखी है ना। अरे मैंने बोल दिया ना इसको। ठीक है, ये 15 मिनट रुकेगा तो आधा घंटा। पढ़ाओगे तो ना एक कोने में बैठ रहेंगे ऐसे। हाँ, पढ़ाएंगे नहीं, ये ये सेल्फ स्टडी करेंगे। नहीं, ये रीडिंग करेंगे सिर्फ। रोज का इस महीने अगर अच्छे नंबर लाए तो अगले महीने तुम्हारे दिक्कत ही नहीं रहेगी। अगले महीने कोई और पकड़ में आएगा। और ढूंढते हैं। हाँ, अब है 3 नंबर पे भावना। सबसे पहले साइंस में थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं अपन आंसर्स को। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और राइटिंग थोड़ी बांगड़ा नहीं लिखनी है, अच्छी राइटिंग लिखनी है। बाकी तो अच्छी लिखती है, टेस्ट में क्या हो जाता है, बहुत सवार हो जाता है क्या। टाइम तो अनलिमिटेड देता हूँ, टाइम की दिक्कत है ही नहीं है। लिख रखा है मैंने कि थोड़ा सा और क्लियरली डिफाइन करो, कोई भी चीज़ है तो उसको अच्छे से इंडिकेट करो। जो मैथ्स में दिक्कत हो रही थी ना, वो यहाँ पे नोट लगा रखा है कि थोड़ा सा क्लियर डिफाइन करो। जो भी लिख रहे हो ना उसको अच्छे से डिफाइन करो, ये मामला है। मेरा नोट लग गया। हाँ, क्यों? नहीं, एक पॉजिटिव नोट है ना, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी कि तूने लिखा तो अच्छा लिखा है, ठीक है भाई, लेकिन थोड़ा और उसको अच्छे से डिफाइन करो। ठीक है, यानी कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो अपन को मतलब क्वेश्चंस भी साथ में लिख के उसको समझा देना है। मैथ्स में अपन वैसे लैंग्वेज लिखते हैं कि इसमें इसका भाग देने पर हमें ये उत्तर प्राप्त हुआ, ऐसे तो थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर अगली सब्जेक्ट है तेरा मैथ्स। मैथ्स में 6 नंबर आए। ठीक है, 9 तो नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान कम देती है। 9 नंबर आए ना। ठीक है, 9 नंबर आए। हाँ। किसने बताया 9 नंबर आए? देखो ये 9 आए। तो थोड़ा सा ध्यान कम देती है यहाँ पे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 1 नंबर तो वो 0 लग गया ऐसे ही है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा क्लास में ध्यान कम देती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि तू इनको डिस्टर्ब करेगी और डाउन होते जाएंगे। समझी? तो इनको थोड़ा ऊपर आने देता कि क्या है कि क्लास में इनकी थोड़ी बहुत छवि बने, एक अच्छी छवि बने। फिर है सोशल साइंस। सोशल साइंस में कितने नंबर आए तेरे? 9 नंबर। हाँ। ठीक है, अच्छी मेहनत की है इसने। मैंने
ड्राइंग में थोड़ी सी लाइन का शेप अच्छा बनाना। वैसे तो अच्छा बनाया लेकिन और कोशिश करना अच्छा। मैंने और अच्छा बनाया इससे। ठीक है, इसके नंबर कितने हैं? मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ अभी, बीच में नहीं। ठीक अच्छा, है, इसको- इसकी गलतियाँ इसको बता दूं ताकि ये क्या है कि उन गलतियों को अच्छे से सुन ले और बाद में उनको सोल्व कर सके, क्योंकि कल से उसका प्रभाव मेरे को देखने को मिल जाएगा। समझे? उसके अलावा है नोटबुक एवोल्यूशन में राइटिंग मेरे को पसंद नहीं आई। ठीक है, लिख रखा है कि बैड राइटिंग है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो क्या है, अच्छी नहीं है, जितनी अच्छी लिखनी थी ना उतनी अच्छी नहीं लिखी है। मेरी अच्छी है। हैं? तेरे नोट लगा क्या एवोल्यूशन में? नहीं लगा तो टेंशन मत ले। सर इसे अच्छी है। नहीं लेकिन तेरी अच्छी आती है, तूने बिगाड़ी ना, इसीलिए नोट लगाया है। कहाँ भी कर- कहीं पे बहुत अच्छी थी, कहीं पे बहुत खराब थी। मैं दिखाऊंगा, मेरे को कॉपी दिखाना अभी नहीं, क्लास के एंड में। फिर है अगली सब्जेक्ट स्टोरी में। कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरी में स्पेलिंग की मिस्टेक है तेरे। ठीक है, और स्किल में तेरे 6 नंबर ही मिले, क्योंकि सबको बातें करा दे, इनके स्किल के सब नंबर डाउन टू नहीं कराए। और मेरे 5 नंबर आ गए। तो तेरे नहीं होंगे। नहीं, तू नहीं कराए, सर बात तू इनसे बातें तो करती है। हाँ सर, ये बातें करवाती है। हाँ, इसीलिए इसके कमाए तुम्हारे आए, बता कराओ या इसीलिए मयंक ने फायदा उठा लिया। और सर साइलेंट। 300 बता कराओ। इसीलिए मयंक ने फायदा उठा लिया, वो स्किल के 10 में से 10 लाया शायद। ठीक है, 4 नंबर वैसे तो। हर समय छोटे बच्चे की बात हमारे से नहीं करो। हाँ, तो वो साइलेंट रहता है ना। एक वो राघव है, भले आता जाता कुछ नहीं है पर चुप रहता है, उसके नंबर मिलेंगे। 10 नंबर तो मिल रहे हैं फ्री के। वैसा वो छोटा बच्चा था। हाँ, वही 10 नंबर लेके जाएगा। और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना जब वो 10 नंबर लेके आगे निकल जाएगा फ्री के। निकला मत हो। समझे? यस, यशमित की बात करेंगे ही नहीं। अब करे तो इसके 5 नंबर आए साइंस में, अच्छी बात नहीं है। इंग्लिश में ना मैथ्स में 3 नंबर आए, रुकेगा। सोशल साइंस में भी 3 आए, आधा घंटा रुकेगा। और बाकी में एब्सेंट था एक आधे में। यहाँ पे रहने के और कितना? कॉपी एक भी जमा नहीं हुई है। अगले महीने में सारा काम कितना लोड पड़ता है तुम भी देख लेना। का सर और स्किल के मिले 5 नंबर। ठीक है, मेरे को बस रीडिंग की भी क्या? अब आता है राकेश। हाँ, वो बात करेंगे अपन। आगे भी छोटा ठीक है, बच्चा अभी इसको रहने दे। फिर अगला है राकेश। सबसे पहली सब्जेक्ट साइंस, कितने नंबर आए? साइंस में 3 के 4 आए थे। 3 नंबर तो याद रख लेता है पर प्रश्न उत्तर 3 याद आए, नहीं हाँ मुझे याद है। रहते। प्रश्न उत्तर याद नहीं रहते, 3 है। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है। प्रयास कर अच्छे से। ए बेटा, इसकी गलतियां सुन लो, क्या पता अगली गलती तुम्हारी हो। जो आज गलती ये कर रहा है वो तुम करो कल, तो उसको सुन लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आए, बातें नहीं। फिर मैथ्स में तो विज्ञान में कितने नंबर आए इसके? 2 नंबर आए। कारण क्या है कि क्लास में ध्यान नहीं देता है। आधा घंटा टर्म कुछ समझ या। में नहीं आता है। ठीक है, और सोशल साइंस में आए तेरे 4 नंबर। सर 45 मिनट रीडिंग का इश्यू है तेरे, रीडिंग मतलब हैं? पढ़ता नहीं है घर पे, लेसन रीडिंग नहीं करता है घर पे। हाँ, सर 45 और मिनट। ड्राइंग में थोड़ी सी लाइन का शेप अच्छा बनाओ। ओके ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक तेरी स्टोरी में है, ये स्पेलिंग गड़बड़ वो सबके है, वर्तनी अशुद्धि सबके है, सब उसको सही करो। और तेरे तूने सारी कॉपी मेरे को जमा करा दी। कैसी कूदी? अरे इंग्लिश की बता दी थी। हाँ, इंग्लिश में तो कोई नोट्स आए भी नहीं। नहीं, नोट्स नहीं आए लेकिन सिलेबस लिख दिया था तूने। घर पर पढ़ी है वो साइंस, सोशल साइंस और दोनों के इंग्लिश की चेक नहीं कराया मेरे को, हाँ तो कराता वो। तो सर वो उसका तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो भी सिलेबस चेक करूंगा मैं। और मैथ्स की करा दी। ठीक है, और स्किल में तेरे को 8 नंबर मिले हैं। यहाँ पे अनुशासन भी। और इस महीने में और चुप रहना थोड़ा सा, ताकि अपना इम्प्रूवमेंट और सुधरे। थोड़ा बहुत जी बात। तो इनसे 4 नंबर ही आगे रह रहा है, तो देख ले अपना मामला ठीक है। 2 नंबर ही आगे गई। ठीक है, इस बार कितना चुप रहता है, और नंबर या तो तुम्हारे डाउन होंगे या अप होंगे, पता लग जाएगा सारी बात। ठीक है, आगे सबकी बात अभी Yes. कम कर। तू कम कर देता है लास्ट। अभी बात नहीं करनी है, बिल्कुल 10 आए नहीं। बात नहीं करनी है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें पता लग गया होगा नंबर कम क्यों आए। स्कूल में अगर तुम्हें टीचर नहीं बताते हैं कि तुम्हारे नंबर कम क्यों आए, लेकिन मैंने बता दिया है कि ये तुम्हारी कमियां हैं। तो 45 मिनट होंगे, 3 सब्जेक्ट में नंबर कमाया सर। समझे? हाँ सर, तुम्हारी समझ गई। कमियां क्या है मैंने तुम्हें बता दी और है। समझ भी इस महीने में अगर तुमने दोबारा उन गलतियों को रिपीट किया
तो फिर मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा और बहुत सारे प्रतिबंध लगा दूंगा। फ़ोन फ़ोन जब्त करवा दूंगा, PDF का काम यहीं पे करवाऊंगा, 1 घंटा लेट छोड़ूंगा, अगला नियम ये बनेगा। बाकी तुम 60 से ऊपर जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। कोशिश करना अगले महीने में तुम्हारे अच्छे नंबर आए। सर कोशिश तो कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्रयास करना है, अच्छी मेहनत करनी है और इस बार सभी को 60+ ही जाना है, ठीक है, चारों को, उन पाँचों को उनका समीकरण बचे रखो। 60+ ही बनाना है, 60 से नीचे कोई मत आना इस बार, ठीक है। ये तुम्हारे लिए एक अवसर है, ठीक है। चलो फर्स्ट टेस्ट है, ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। दोनों के 15-15 मिनट डिसाइड कर रखे हैं और तेरा आधा घंटा। सर अंडे हाँ। 3 सब्जेक्ट हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों के 15-15 मिनट और तेरा आधा घंटा। सर हमारे बात दोनों इस महीने में 3 सब्जेक्ट में कमाया। अरे इस महीने के और नंबर डाउन क्यों करा रहा है तू? तेरे इसकी टेंशन क्यों ले रहा है तू? सरकार जो 45 मिनट अरे रेवा आधा घंटा रेवा दो बस। ओ भैया हम घर जाएंगे, जितने भी 15 मिनट हो रहे। अरे सही है। अरे 3 सब्जेक्ट में कम। आप सुन लो। मानिए बात नहीं बेटा, बार बार मैं बोलूंगा ना, एक बात मत करो। अच्छे बच्चे हो तो साइलेंट हो जाओ। सबसे पहली दिक्कत आई है कि वर्तनी अशुद्धि, मात्रा उल्टी पुल्टी बहुत लगती है, सबसे पहली बात। हमारे इंग्लिश में गई और अक्षरों को न जाने कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाँ। ठीक है। सबसे पहली गलती सभी की है, ये कॉमन मिस्टेक सभी की है। फिर दूसरी, राइटिंग अच्छी नहीं लिखते हो, हाँ। टेस्ट में न जाने कैसे लिखते हो, सर क्या मेरे तो कुछ नहीं आया, कुछ लिखो ठीक है। कुछ नहीं आया। घर पे रिवीजन नहीं करते हो, नहीं करते हो, अब शुरू कर देना। चित्र बनाते हो तो लाइंस अच्छे से नहीं खींचते हो, लाइंस में अधिकांश की दिक्कत है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक है, कुछ स्टूडेंट में ऐसी दिक्कत पाई गई है, उनको सोल्व करना है। फिर एक कलर थोड़ा सा सही, हर कुछ ही खींच देते हो उसको, जैसे कर लेते हो। छोटे बच्चों जैसे नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब टाइम देना है चित्र को, ड्राइंग को अच्छा मैंने बना। नहीं दिया। देखो तुम्हारा हाथ की कलाई तो सुधर रही है, अभी जिस ड्राइंग को बनाने में तुम 1 घंटा ले रहे हो, 15 मिनट में बना लोगे। दूसरे बच्चे जब तक उस पर नाम पता लिखेंगे ना, तब तक तुम्हारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और ये तुम्हारी हेल्प करेगा, जब तुम्हारे एग्जाम में कोई से भी चित्र आएंगे ना, तुम जल्दी से बना पाओगे, समझे। चित्र को देख के अच्छा सा शेप आराम से तुम बना सकते हो। अभी जैसे मैं चित्र दिखाता हूँ, ठीक है, तुम एक बार उसको अच्छे से देख लेते हो, एग्जाम से पहले तुम वही करोगे, अपनी किताब में चित्र को देख के जाओगे और तुम इस प्रकार देखोगे, हाँ इसको मैं बना लूँगा। जैसे कुछ स्टूडेंट एक ही बार में देख के बना लेते हैं, दूसरी बार में मौका देते ही नहीं हो देखने का। तो इससे क्या है कि एग्ज़ाम में तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। क्लियर। एक और दिक्कत है कि अपन आंसर्स को अच्छे से नहीं लिखते, हर कुछ घुसेड़ देते हैं उसमें, लिखना क्या है हर कुछ लिख देते हैं। साइंस में जैसे कोई पदार्थ की अवस्था ही पूछा है, तो मैंने ठोस द्रव गैस के बारे में पूछा, तुमने जाने क्या क्या चिपका रहे हो, इसने लिखा कुछ की होती है गड़बड़, बताऊंगा मैं कॉपी में तुम्हारे। और फिर है तुम्हारा कुछ स्टूडेंट का बेसिक बहुत कमज़ोर है, जैसे कि तेरा और इसका, ठीक है। बेसिक के भी नोट लग रहे हैं तुम्हारे। वैसे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो सरल है, वो भी हमें नहीं आती है। जैसे कि अभी पार्ट का नाम पूछा, टेस्ट कब हुआ वो तारीख पूछी, उसमें भी अपन दुनिया हिल गई अपनी। तो कोशिश करो कि ये चीज़ थोड़ी सी मजबूत हो गई, ठीक है। कोई आइडिया हो तो बताओ। और प्रैक्टिस नहीं करते हो, सबसे पहली बात प्रयास नहीं करते हो, तो इन गलतियों को दूर करना। कितनी गलतियाँ बताते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 गलतियाँ हैं। अब कितनी? बताओ हम लिख लेते अगली हैं। बार 8 की 4 ही रहेगी। इसकी ये PDF मिल जाएगी, देखना आराम से, ठीक है। देख लेना कौन कौन नोट्स सी के अंदर डाल देना, नोट्स के अंदर। नहीं, वो दूसरे सेकंड चैनल पे आएगी, ग्रुप में सर शेयर कर दूंगा। मैंने नोट्स की कॉपी चेक करा, उसमें तो मेरा कुछ नोट कुछ नहीं मिला है। हाँ, तो कोई बात नहीं मिला था। अब पेपर की बात कर लेते हैं, तुम्हारी ईमानदारी कितनी रही, ठीक है। हाँ क्योंकि तुमने खुद अपने मन मर्जी से लिखा है, किसी का नहीं टीपा है, तो तुम अगर सत्यवादी हो हाँ हरी चल दे। तो अभी अपन पता कर लेते हैं। हाँ, प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या लिखी, बैठे बैठे बोल जाओ ना। वह शब्द या शब्दार्थ नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। किससे बताता है हैं? रिलेशन, किससे बताता है? जैसे कि एक द कैट इज अंडर द टेबल। हाँ, तो कौन किसका रिलेशन बता रहा है? टेबल और कैट का। कौन बता रहा है? बिल्ली। अच्छा, तो अब डेफिनेशन को क्लियर करो थोड़ा सा। मतलब भावना बता प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। हर कुछ लिखे, हाँ बता ना।
नाउन या प्रोनाउन के बीच संबंध बताता है उसे प्रीपोजिशन। नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बताता है। ठीक है, करेक्ट है, थोड़ा बहुत 80% करेक्ट है। मारे हाँ, तू बता दे क्या? सेम रिपीट मत करना। तो क्या बोलूं मैं, लिखी हुआ बोलूं? लिखी हुआ बोलूंगा। हाँ बोल। अब भूल गया है। क्या बोला मैं तो? अरे इसने बोला जो भूल गया, अब तुम बता। मेरे को पता है भूल गया, इसलिए तो मैंने कुछ कंक्लूजन दिया था बीच में। तो बोलेंगे यार। अगर याद है इसके नंबर, अगर तेरे को मिलने हैं तो बता। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता के बीच में संबंध। नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन और प्रोनाउन से बताता है। ये बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है, एक लाइन की। तुमने जाने क्या लिख रहे हो? फिर क्या बोले? नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन और प्रोनाउन से बताता है। 2 बार आएगा नाउन और प्रोनाउन शब्द का, 2 बार प्रयोग करना है परिभाषा में। नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग दूसरे नाउन और प्रोनाउन से बताता है। जैसे इसने बोला ना बिल्ली टेबल, तो एक तो बिल्ली है वही क्या है, नाउन, और दूसरा नाउन क्या है वो भी टेबल। तो इन दोनों का जो कनेक्शन है वो कौन बता रहा है? प्रीपोजिशन। दूसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने क्या, एग्जाम्पल बताओ। बहुत सारे एग्जाम्पल आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अभी एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आया था, द केट इज अंडर द टेबल, द फैन इज ओवर द हेड, The book is on the table. The pen is on the table. द अंकित इज अंडर द तालाब, तालाब के अंदर डूब गया। तालाब के नीचे मर गया, डूब गया, खत्म। वो कहते ना डूब मरो, क्या क्या माना बनाते कोई। चुल्लू से पानी में, हाँ, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, वो वाली कंडीशन हो रही है। चुल्लू पर पानी में डूब मर। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ प्रीपोजिशन का मतलब अर्थ वो समझा रहा हूँ या एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, खुद पे नहीं लेना है। ठीक है, खुद पे नहीं लेना है। अभी तो पढ़ रहे हैं अपन, अब वो बात तो हो गई, गलती ही पता लग गई, सोल्व करने का तरीके निकाल लिया हमने कि घर पे पढ़ने लग जाएंगे। और आधा इलाज तो मैंने यहाँ कर दिया है, तुम्हारे प्राथमिक उपचार तो यहाँ हो गया है। अब इमरजेंसी इलाज तुम घर पे कर सकते हो, कर सकते हो ना? हाँ, तेरे को नहीं रुकना है। जैसे कुछ प्रीपोजिशन ही मैंने दिए थे, जैसे इनका प्रयोग करना, ऑन का, ओवर का, अंडर और बिटवीन का प्रयोग करके कुछ सेंटेंस बनाने, बहुत आसान है। इनके अर्थ पता है तो आराम से अपन क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। अपने बारे में बताना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। देवीलाल खड़ा हो, अपना इंट्रोडक्शन दे, देखें परिचय। मैं आई नहीं, देखो मजाक में नहीं लेना है, सीखो। क्या होता है? अपने बारे में बताना है। परिचय दे, मतलब इंग्लिश में। This is the Devilal. हाँ, This is Rakesh. खुद के बारे में बताना है, दूसरे के बारे में बताना है। मैं ब्लॉग भोपाल सागर। खुद के बारे में बताना है। मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ। हाँ, आई एम वीक इन स्टडी। आई एम वीक इन स्टडी। हाँ, और मैं राइटिंग अच्छी नहीं आती। आई एम हमारे पेन अच्छा नहीं चलते। आई हैव बैड हैंड राइटिंग। आई एम मेरा पेन अच्छा नहीं चलता। आई हैव नॉट गुड पेन। गुड पेन नहीं है। हाँ, अच्छा नहीं चलता। तो बोलो ना, अच्छा नहीं चलता, गुड नॉट गुड। थोड़ी अच्छे बातें तारीफ करते। मेरा बैग बहुत गंदा होता है। बैठ जा, खड़ा हो, देखो अपना इंट्रोडक्शन। क्या? इंट्रोडक्शन दो। My name is Ankit Jat. हाँ, My father name is Ramlal Jat. My grandfather name is Devilalji Jat. और my school name is Golden Senior Secondary School Murla. और my village name is Kamalpura. My father. जिन चीजों से ये जुड़ा हुआ है उसके बारे में, अरे बैठ जा, जिन चीजों से ये जुड़ा हुआ है उसके बारे में उसने जानकारी बता दी। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक अंतिम प्रश्न बहुत ही सरल था, कॉन्सोनेंट वोवेल। दिल्ली बता, वोवेल कौन कौन से होते हैं? देख, भावना बता, वोवेल कौन कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? 21। बाकी कौन कौन से होते हैं? अरे पूछता क्या और बोलते क्या हो? C D F G H J K L M N P Q R S ओ नहीं बोलना है ना? ओ नहीं बोलना। हाँ, W X Y Z। पागल है क्या? बोल दो।
ठीक है चलो, इसको कुछ कुछ आता है, इसने बोल भी दिया है। फिर ये इंग्लिश के 5 क्वेश्चन हो गए है ना, आसान है हैं? अगली बार इतने आसान नहीं आएंगे। सर परसेंट बताओ आप बस। ठीक है, फिर बात करते हैं सोशल साइंस। लोकतंत्र की परिभाषा आनी चाहिए। हाँ ठीक है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ऐसे ही है। रुकना, अरे तू रुक जा, जनता लोगों का शासन करती है। सभी को नहीं बोलना। हाँ, जनता का, जनता के लिए शासन, जनता का, जनता जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, क्या कहलाता है? लोकतंत्र। ऐसी परिभाषा किसी ने लिखी सर मैं बताऊं? है? सर गलत है। नहीं, तूने लिखी ना, हाँ। तेरी सही है। बाकी तूने क्या लोकतंत्र लिखा? शासन का न जाने क्या लिख रहा था, बहुत मस्त लगा मेरे को। जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। सर जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। फालतू का नहीं लिखना है, अपने अब्राहम लिंकन वाली प्योर डेफिनेशन लिखनी है। हाँ मैं सर किताब में ऐसा लिखे नंबर हाँ, नहीं लिखा। किताब में अब्राहम लिंकन वाली है, वो लिखनी है। ठीक है, लोकतंत्र किताब तो पढ़ो तभी शासन पता का चले, किताब तो पढ़ते ही नहीं हो। शासकों का चुनाव जनता करती है। Yes. आपने नंबर ही नहीं दिए। विशेषता बता। विशेषता विशेषता नहीं आ रही, मैंने वो इसमें नंबर नहीं दिया आपने। हाँ देवीलाल, लोकतंत्र की विशेषता। लोकतंत्र के विषय लोगों का चुनाव जनता करती है, जनता का चुनाव लोग करते हैं। जनता का चुनाव लोग कैसे करेंगे? जनता लोग तो यही होते हैं। अरे हाँ हाँ पता है। लोगों का चुनाव जनता करती है, क्या केड़ा क्या चाहते हैं? मैंने ये लिखा ही वही हैं? आदि में तो वही तो सीखना है। आज जनता का चुनाव लोग करते हैं। लोगों ये लोगों का चुनाव शासकों जनता को हमारे हाँ राकेश बता, लोकतंत्र की विशेषता। जैसे उन पर 18 साल के हो तो ही वोट डाल सकते हो। अच्छा, ये तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक हाँ। यार। इसके बारे में तो पूछा ही नहीं था मैंने, फिर भी एक लाइन लिख सकता है इसके बारे में, लेकिन मेजर रूप से ये है नहीं है। एक व्यक्ति एक वोट। हाँ, एक व्यक्ति के सबसे- वोट, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उस वोट का एक ही मूल्य हो। सबसे नाले और गोरे का यही मूल्य। सबसे बड़ी विशेषता, लोकतंत्र में जो शासक होती है वो कौन होती है? जनता। कौन होती है? जनता। जनता, यानी कि व्यवस्था चलाने का काम किसके हाथ में? जनता के हाथ में। जनता अगर चाहेगी तो क्या होगा? ध्यान है ही नहीं, शासन करेंगे। यही तो गलती पकड़ी थी मैंने, आज भी वही गलती पकड़ में आ रही है। हाँ अब पूछो। हाँ, अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री होता है, डेवलपमेंट कैसे करता है? ऐसे इधर तो डेवलपमेंट, विकास कैसे करता है? ये तो मैं, तुम्हें ऐसे लगा होगा ये बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन सबसे कठिन प्रश्न बोलता हूँ मैंने। बहुत अच्छा बताया था, मैं बोल दूंगा। हाँ चल बता। इसको खड़ा करके पूछ। एक मिनट। बहुत अच्छा बताता है। क्या करता है देश के डेवलपमेंट के लिए? हर राज्य में कौन कौन सी परेशानी है वो सोल्व कैसे करता है? कहीं तो तो वही तो सीखना है। वो सर वो बताएगा। तो बेटा जल्दी एक इस मिनट, राज्य का वो मुख्यमंत्री है, आप बताएगा। मुख्यमंत्री की बात कर नहीं रहा हूँ। हाँ तो खुद जाके देख के आएंगे। क्या जब पहले कौन सा प्रधानमंत्री बनूंगी? तो किसी राज्य में गया तो वहाँ का मुख्यमंत्री तेरे उतार देगा। मैं भी नहीं हूँ। पता है मुझे, पंजाब में मोदी गए थे पत्थर फेंक के। स्कूल सारा। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, खड़ा हो जा। हाँ पता तू भारत का प्रधानमंत्री होता तो कैसे देश मुझे नहीं सर, हैं? मुझे नहीं होता क्या करता। तो मैं फिर मजदूर बना के दिखाऊंगा तेरे को, मजदूर बना के छोड़ूंगा। बोल, प्रधानमंत्री बना रहा हूँ तो जल्दी बता। मैं बताऊं? मैं सड़कें बनाता। सड़कें सरपंच बनाता है तो प्रधानमंत्री होता है या सड़कें बना रहा था मैं देश का विकास कराता। तेरे को गोली ठोक देता है। देश का विकास कराता। कैसे? सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, देश का विकास करा था। और मैंने भी यही प्रश्न पूछा है कि देश का विकास कैसे करना। नई नई योजनाएं लागू करता। बहुत अच्छा, नई नई योजनाएं लागू करता। और बताओ इसके बारे में कोई जानकारी? और चंद्रयान 4 भेजूंगा। तू कैसे भेजता? खुद वैज्ञानिक भेजते मैं वैज्ञानिक को तैयार करूंगा। हैं? वैज्ञानिक को तैयार करूंगा। तू कैसे करेगा? मेरे हाथ में पावर दो। फैक्ट्री लगा रखी है? पावर था आदमी। एक मिनट, तू वैज्ञानिक कैसे तैयार करता है? टीचर करता है वैज्ञानिक को तैयार, अपन कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है? वैज्ञानिक बन रहे, उनको पैसा दूंगा, पावर तो मेरे हाथ में सारी। अच्छा, कोई वैज्ञानिक बनेगा तो उसको पैसे देगा? हाँ हैं? वो देखेंगे अपने पैसे आ रहे, काम करके क्या करना? चंद्रयान जी को रहना तो अपना घर चल रहा होगा। ने- तो? ऐसे कैसे चल रहे हैं? तो फिर
ये चंद्रयान देखेगा बढ़ाएगा जब तो तो फिर बता, प्रश्न बहुत ही खतरनाक है, तुम इसको आसान कैसे मान सकते हो? और इतना प्रधानमंत्री होता तो लॉरेंस बिश्नोई को घोषित करता। क्या? अच्छा आदमी, क्यों? अच्छा आदमी है वो। कारण बताओ, ऐसे ही हाँ कारण तो बताना पड़ता है। कारण बताओ क्यों बड़े बताओ? सीखते हैं मैंने भी शायद सारे अभी मोदी जी 2 कदम रिवर्स में मार लेते हैं तो मीडिया वाला पूछते हैं कि आप 2 कदम पीछे क्यों गए? तो यहाँ पे मैं तेरे लिए मीडिया वाला ही हूँ, बता, और तुम मोदी जी। और क्या बताऊं? अरे प्रधानमंत्री होता तो क्या योगदान देता देश के डेवलपमेंट में? हाँ कुछ देवीलाल नहीं, बता। बीच में पैसे खाने वाले मैं को बिजली रोकता। बिल 1 मिनट, हाँ देवीलाल। किसानों को है ना बताऊं कर्ज माफ कर देता, बिजली बिल माफ कर देता। ताकि वो मजे से आराम से खेती नहीं करते, उन्हें गेहूं की कमी हो जाती, ऐसे कैसे हो जाती? तो वो तो सब पैसे एक में लोन तू फ्री सब कर कुछ देता। उनके लिए फ्री कर देता, तो वो देख रहा अपने फ्री मिल रहा है, अपने काम करके सब क्या किया? एक बैंक मिनट, में लोन फ्री कर देता। एक तो मिनट, अब रुक जा। हाँ घर में बिजली बिल और वही किया ना बैंक में खाता है वो। बिजली बिल जो पैसे कहाँ से लाता? देश का दिवाला निकालता है। ऐसा सुनो, बिजली ऐसे में बैठ जाओ। बाकी सुनो, नहीं खड़ा रहे। मैं तो उसके पानी से बना रहा हूँ तो उनको क्या है बाबरा किसानों को लेना तू तो बनाता, तू अकेला वहां जाके थोड़ी बनाता, मजदूर लगाता, उनको पैसे कहाँ से देता छपा के है? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। ऐसे तो देश का डेवलपमेंट चल ही नहीं सकता है, हो नहीं सकता। मैं जितने पैसे ज्यादा होंगे जितनी चीजें वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। बता जल्दी से। हाँ भावना मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो नहीं खड़ी हो। मैं- अब बात नहीं करेंगे तीनों में से। वसुंधरा देवी ही प्रधानमंत्री। अब तीनों में से कोई बात नहीं करेगा, ये तो बात बैठ जाए। नहीं बैठना है, खड़े रहो। हाँ, तू क्या योगदान देती? सुखाती योजना लड़कियों के लिए। मैंने क्या बोला? साइलेंट। लड़कियों को शादी फ्री में अरे साइलेंट, समझता नहीं लड़कियों क्या? को मेकअप। समझ में नहीं आती बात? आधा घंटा 1 घंटा लेट छोड़ूंगा ध्यान रखना नहीं, मैं। नहीं। नहीं तो 7 बजेगी, सुमित्रा वाली क्लास 7 में ही लेंगे। क्यों? तो साइलेंट, इसके बोलने का मौका मिला है, क्या बोलने करती देश सर? कुछ नहीं करती मैं। देश का डेवलपमेंट कैसे करती तो बताओ? नीचे बैठ जाओ। सबसे बड़ा शब्द ये विकास, अगर इसको जिसने समझ लिया वो सही आंसर लिख देगा। विकास करती बात। देश का करना है, गांव का नहीं करना है। हाँ, सोच बड़ी रखो। देश का अरे सरपंच थोड़ी बना रहे हो तुम, सड़कें बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। वो इतना हैं? तुम्हें प्रधानमंत्री बना रहे हो, तुम अपने गांव की सड़क बना रहे हो, शर्म आनी चाहिए। देश का डेवलपमेंट करना है, तुम गांव का कर रहे हो अपने। पता जल्दी से। सर गरीबों के लिए गरीबों के लिए भोजन भोजन की व्यवस्था बहुत अशोक गहलोत कर रहा है। सर सब भाषा 8 रुपए में मंडी में जा पान बदल 8 रुपए में रोटी दे रहा है। लेकिन हाँ तेरी सही बात है, थोड़ा सा योगदान केंद्र सरकार का है। हाँ सर गरीबों ठीक है, तो पहला पॉइंट सही मिला है। और एक बेटा साइलेंट। चल और बता, बूढ़ी औरतों को पेंशन देता है। बूढ़ी औरतों को पेंशन दे पेंशन दे दी ताकि अशोक गहलोत जो मोबाइल दे रहे हैं वो रिचार्ज करा दी रहती उससे। फिर 3 साल का देखो फोन दे दिए, वेंडी भी रहती है। पेंशन आ रही है, पेंशन से रिचार्ज हो जाएगा सीधा, आराम से सर फ्री में हो पेंशन जाएगा। क्यों 3 साल तक तो फोन रिचार्ज तो 2 GB रैम से 4 GB अरे, है 264। 1 मिनट। हाँ और बता भावना, अपने टॉपिक से नहीं भटकते क्योंकि बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है अभी तक। सुना आवी कोनी हो मैं घर से ठीक है चलो बैठ जाओ, बैठो सब बैठ जाओ। अब सुनना ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, अगली बार ऐसे क्वेश्चन आए तो लिख देना। ठीक है, सरपंच सबसे पहली बात सुनो। अभी तुमने टीवी में न्यूज़ देखी होगी 2 दिन पहले है, मतलब कल परसों आई न्यूज़ थी, देखो पर नाटक कल परसों आई थी। गैस के सिलेंडर पे 200 रुपये कम हो गए। हाँ हाँ, ये बात सर वो तो इसलिए ये क्योंकि अभी चुनाव हो रहे हैं इसलिए ये किसने किया? मोदी जी। योगी सरकार ने केंद्र सरकार ने किया। किसने किया? केंद्र सरकार ने। तो इससे सबसे पहला पॉइंट निकल के हमारे सामने आया कि मैं महंगाई को कम करती या महंगाई को कम करता। समझे? सर वो पहला बिंदु निकल के आया कि मैं महंगाई को कम करती, जिससे लोगों को क्या मिले? बजा रहा है वो सुन रहा है राहत। ये बोलो अच्छा सुनो ना। हाँ अंकित क्या बोला अभी मैंने? महंगाई में कम करता ताकि लोगों को क्या मिले? बिल्कुल सटीक पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जो कलेक्शन करके लिख देता है उनको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। बाकी फांकालोजी करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। इस बार नंबर काटूंगा मैं, देखना हर कुछ लिखेंगे तो करेक्ट आंसर होगा तो नंबर मिलेंगे। हमारे जाने कटने चाहिए। हाँ तो सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अपन नॉर्मली देखते हैं कि किसान जो होते हैं वो आज के समय बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी में, आज के समय जो किसान जो है ना वो सबसे ज़्यादा गरीबी में, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि अधिकांश उनका जो पैसा होता है वो किस में चला जाता है?
चीज़ों को खरीदने में चला जाता है। चीजों को खरीदने। खाद लाया, बीज लाया, दवाएं लाया, ये किसानों को मजदूरी लगी, निकालने की लगी, सही बात है। Yes, तो किसानों के लिए ऐसी योजना लाते हैं जिससे वो सक्षम हो सके और अपना जो काम है यानी कि अपना खुद का डेवलपमेंट कर सके या उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो इसके लिए हम क्या लाते हैं? योजना। तो किसान के हित में हम योजना लागू करते हैं। क्लियर? किसको समझ में नहीं आई मेरी बात? 2 पॉइंट अभी मैंने तुम्हारे सामने डिस्कस किए। दूसरा पॉइंट मेरे समझ में नहीं आया। किसानों के लिए या किसानों के हित में कुछ योजनाएं लागू करते हैं, ठीक है? इस प्रकार आंसर लिखना था। और बताओ, समाज में लिखी था ना, और बताता हूँ। सरका होना। और बताता हूँ, अरे और बताता हूँ, बातें मत करो। 8 नंबर में। और एक सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा, ठीक है? देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ाते हैं। वैसे तो बढ़ ही रहा है लेकिन और उसमें अपना योगदान देते हैं। समझे मेरी बात कि नहीं? समझ गई। यानी कि ऐसी योजनाएं लागू करते हैं जिससे क्या है कि देश में शिक्षा का डेवलपमेंट जो है वो क्या हो, ये क्वेश्चन दे देते हो, बढ़े। उनको अगले महीने रिपीट भी कर सकते हो। मतलब ये हाँ, क्वेश्चन कर सकता वापस हूँ। रिपीट में अगर तुमने वो की वो पुरानी रामायण लिखी थी फिर देखना तुम्हारे हालत है। रिपीट क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, सुन लेना, क्योंकि क्वेश्चन सारे ये PDF तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है? तुम्हारे कोर्स में ऐड कर दूंगा मैं, तो तुम देख लेना इसमें कौन कौन सी क्वेश्चन है और उनको हमेशा के लिए याद रखना, लॉक कर देना अपने दिमाग में। फिर लास्ट सरपंच की कमियाँ। हम खुद में कमियाँ होती है, तुम्हारी सारी कमियाँ मैंने आज तुम्हें बताई। तो सरपंच में तो हो सकती है वो किस खेत की मूली। सर पहले तो वो चुनाव। अरे सुनो, अपन में खुद में कमियाँ हो सकती है, सरपंच में क्यों नहीं होगी? हाँ, सर। होगी ना? यस सर। पहली कमी निष्क्रियता। सर होती पहले है तो ना? अच्छा बोलेगा, फिर सरपंच बनने के बाद पहली कमी होती है निष्क्रियता। जैसे सक्रिय कब रहता है? सिर्फ उसकी एग्जाम में, जब सरपंच की परीक्षा होती है तब वो सक्रिय रहता है। बाकी 4 साल वो निष्क्रिय रहता है। क्या रहता है? मतलब हूँ करता है, हूँ। लो सरपंच साहब बेटा, हाँ ये कर जो, हाँ ये हमारा रोड से, हाँ सही बात है गलत? सही बात। भूल जाता है, जैसे पास हुआ जीता भूल जाता है, अधिकांश चीज भूल जाता है। मतलब किसी भी चीज से उसके लेना देना नहीं है। मतलब वो सरपंच सामने सीट आए तो बात नहीं। तू 18 साल बातें नहीं। बच्चों को भविष्य बनाते हैं। बातें नहीं। यस, अब हम बात करते हैं साइंस की। कर ले। सरपंच में ज़्यादा कोई है नहीं है। देखो उसकी कमियाँ जो, या देखो अपन को किसी एक पर्टिकुलर सरपंच को टारगेट नहीं करना है। जितने भी सरपंच होते हैं उनकी मैक्सिमम जो कमियाँ अपन को कॉमन मिलती है उन कमियों को टारगेट करना है, ठीक है? पहली बात, किए गए वादे पूरे नहीं करता है, ठीक है? दूसरी बात, चुनाव के समय बहुत एक्टिव रहता है और जैसे ही वो जीत गया उसके बाद इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है? पहले जो पैसे हाँ। देता है उनको वापस बराबर करता है। हाँ, कुल मिला के मतलब विलेज का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं करता है तो उसकी कमियां तो होगी। और कोई प्रॉपरली काम कर रहा है उसकी कोई कमियां नहीं होती है। ऐसे नहीं कि भाई सबकी में कमियां होती है, ठीक है? जैसे इसमें बहुत ही कम कमियां पाई गई है और इसमें सबसे ज़्यादा शरीरों में हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कमियां तो है ना, स्टूडेंट में तो कमियां थी, सारी निकाल ली मैंने। अब कोई कमी इस पे लागू हो रही है, कोई इस पे हो रही है, कोई इस पे हो रही है, ठीक है? फिर अब बात करते हैं साइंस में। साइंस में पदार्थ का भौतिक स्वरूप 3 या 4 बिंदु थे, वो लिखने थे, नंबर मिल रहे थे उसमें। उसके अलावा क्वथनांक एवं गलनांक परिभाषा लिखनी थी। हाँ सर। आधी अधूरी लिखी, पूरी बहुत ही कम ने लिखी थी, ठीक है? अच्छी परिभाषा लिखनी है। ऊर्ध्व उपादान का चित्र बना के अपन को क्या करना था? समझाना था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तुम्हें पहले ही भनक लग गई थी, फिर भी तुमने अच्छी तैयारी नहीं की थी। सर मेरे उसकी जो परिणाम नहीं लिखे, परिणाम ही तो जरूरी है सर परीक्षा। लिखिए मैं परिणाम नहीं दो। नहीं, बिल्कुल सटीक परिणाम नहीं लिखे, मेरे को पता है। सर एक सही एक बट हाँ, तो सटीक परिणाम नहीं लिखे। मिश्रण और यौगिक में अंतर आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है? और गणित में बहुत ही आसान सवाल थे, हमने जो यहाँ प्रैक्टिस की थे वही सवाल दिए थे। ऐसे सवाल नहीं दिए थे जो हमने यहाँ पढ़े ही नहीं। सर तो भी मेरे को सारे सवाल ठीक समझ है? में आ गए थे, वो 0 से ही करते। तो आसान था, कोई दिक्कत थी नहीं। और फिर भी तुम्हें लगता है कि सर कुछ कमी है, कुछ समझ नहीं आया, तो अपन और उनको डिस्कस कर लेंगे, कोई सर दिक्कत अब नहीं, अगले महीने स्कूल के हिसाब से पेपर देना। ठीक है? सर देते हैं वैसा सर कैसे देते हैं? कठिन।
बात नहीं करनी है बेटा बिल्कुल। मतलब बड़े स्कूल में अरे बात नहीं। अब है ना, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लगा रखे हैं, हाँ। ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स भी दे रखे हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं भी कुछ दे रखी है। इसके अलावा पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में भी लिख रखा है, ठोस द्रव गैस, किस प्रकार इसकी अवस्था बदलती है। ऊर्ध्वपातन का चित्र भी मैंने लगा दिया है कैसे ही, तो उसको तुम देखना। नामांकित चित्र कैसे बनाते हैं वो तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। चित्र बनाना आना चाहिए। चित्र बना लिया तो तुम आराम से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। इस साइड में पहले साथ वो चित्र बनाते ही तुम एक्सप्लेनेशन दे सकते हो आराम से। किसका? रदरफोर्ड का। भैया मैंने 2 नंबर को मान लिया, वो शिवजी सर की वजह में। फिर तुम्हें मिश्रण और यौगिक में अंतर भी पता होना चाहिए, ठीक है। मिश्रण और यौगिक में किस प्रकार अंतर पाया जाता है, ठीक है। मिश्रण जो एक नया यौगिक रूट 2 को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाते हैं। एक और कोई बनाएगा अलग से एक चित्र है वो मैंने लगाया है। हाँ, कुछ नहीं करेगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ऊपर नहीं हुआ दीवार पे जाएगी। आगे से मारा जल्दी इसके ऊपर मुंह दिया। अब ये तो अपनी हो गई क्लास, ठीक है। इस पीडीएफ में मैंने तुम्हारी सारी कमियां भी लिख रखी है, और ये जो टेस्ट हुआ इससे संबंधित पूरा मटेरियल ऐड आप करूंगा। अंदर डाल देना ग्रुप में, हम ये तुम्हारे कोर्स में ऐड करूंगा, ग्रुप में नहीं डालूंगा। जो भी किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में डाल दूंगा, तुम देख लेना, ठीक है। उनको बताना फिर। अब तुम मेरे को ये बताओ कि क्या न्यू चेंज, या तुम्हें ऐसा लगता है कि कौन सी चीज़ बेस्ट नहीं लगी और उसको बेस्ट करना है इसमें। इंग्लिश बेस्ट करना है। इंग्लिश में अपन लेसन स्टार्ट कर सकते हैं। रीडिंग सर लेसन पढ़ने से सिर दर्द करता है इंग्लिश। नहीं, यहाँ थोड़ा टेक्निकल लगे। सर विसर तो बना है। ये देवीलाल जी सर नहीं सर, ये कह ये देवीलाल जी सर अपने यहाँ इंग्लिश पढ़ने सर की वो बहुत टेक्निकल। जोर से बोलते हैं। सर लेक्चर में केस दो तो तुम्हारा माथा पड़ जाएगा। अरे अपने यहाँ इंग्लिश पढ़ने की टेक्निक अलग है, ठीक है। इस महीने में इंग्लिश पर थोड़ा सा फोकस करें। क्वेश्चन होने दो। और तुम्हें कोई फीडबैक देना है तो मेरे को दे सकते हो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। 2 दिन बाद बोलोगे सर नहीं ये बदलो, मैं नहीं बदलूंगा। हाँ सर, यो बता दो यौगिक और मिश्रण वाला मेरे को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा है। यौगिक पे बताओ। यौगिक जैसे कि उसमें नए पदार्थ- मिश्रण जो होता है उसमें चीजों को हर कैसे मिला देते हैं। पत्ती कम नाग रहे तो चल रहा है, ज्यादा डाल रहे तो चल रहा है। लेकिन यौगिक जो होता है उसमें निश्चित अनुपात होता है, यानी चीजों को फिक्स बराबर मात्रा में अपन डालना रहता है। जैसे कि आटो वाला मतलब ये जो होता है ना, नमक NaCl, ये एक यौगिक है। जल, ये भी क्या है, यौगिक है। उसमें जो होता है ना, जल में क्या होता है, H2O। H2O होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो बस। और द्रव्यमान के हिसाब से देखें तो 9 ग्राम जल लिया तो उसमें हाइड्रोजन कितना होगा, कितने ग्राम हाइड्रोजन होगा, और ऑक्सीजन कितने ग्राम होगा बताओ। 1 ग्राम हाइड्रोजन, 9 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन। रुक तो जा, मेरी बात तो सुन ले। 8 ग्राम CO। आगे आगे क्यों चलते हो। हाँ सर आप बोलिए। एक बार और सुन लो। अगर हमने जल लिया है, जल का एक अणु लिया है ना, एक यौगिक के रूप में, बात तो उस जल के अणु की अगर अपन बात करें, ए बेटा आपस में डिस्कस नहीं, तो उस एक अणु की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन 1 ग्राम होगा और ऑक्सीजन कितने ग्राम होगा, 8, ठीक है। तो 1 और 8 मिलके कितना हो गया, 1:8। हाँ, तो 1:8 इसका ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ ये होती है। और सर, फिर हमें अनुपात एक और चीज़ हमें इसमें याद रखनी रहती है कि मिश्रण जो होता है उसको आपस अलग कर सकते हैं क्या, नहीं भौतिक विधियों से, नहीं हैं, नहीं कर सकते। कर सकते हैं भौतिक विधियों से। यहाँ जैसे चाय भी पत्ती है डाल हाँ, दिया तो वो कैसे कुछ करें? कंडीशन होती है नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश जो केसेस होते हैं उसमें चेंज कर सकते हैं। हवा में- लेकिन अगर हमें यौगिक को अलग करना है तो उसके लिए हमें रासायनिक विधियों का सहारा लेना रहता है। Yes, sir. सर मैंने ऐसे लिख दिया। केमिकल चीजें होती है, ठीक है। ये तुम बड़ी कक्षाओं में देखोगे कि रासायनिक चीजें यौगिक किसे को होती है, रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है। ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हो गए, ये तुम्हारे सारे जो प्रॉब्लम है मैंने इसमें इंसर्ट कर दिए विद आंसर, ठीक है। अब तुम मेरे को फीडबैक दो कि बताओ कि सर ये न्यू चेंज करना है, या तुम्हें ऐसा कौन सा पार्ट है जो इस महीने में अच्छा लगा, कौन सी सब्जेक्ट सबसे अच्छी लगी और कौन सी अच्छी नहीं लगी, ये बताओ। सर मैंने तो सर तीन ही सब हाँ, एक को पूछ लेता हूँ। हाँ भावना, तेरे क्या विचार है, सर मैंने चल रहा है जो ठीक है, हाँ। ठीक है, बताओ। विज्ञान विज्ञान में दिक्कत हो रही है, वो तो हो जाएगी सॉल्व। हाँ, अपने देवीलाल, मेरे विज्ञान गणित और इंग्लिश, ये विज्ञान हो गई, Subject विज्ञान इंग्लिश और गणित। पढ़ा रहा हूँ जो समझ आ रहा है, हाँ विज्ञान में समझ में आ रहा है। ठीक है। अपने कोई दिक्कत पढ़ने में, कोई परेशानी, चीज़ें समझ नहीं आ रही हो। आवड़े तो गणित। अरे सब्जेक्ट तो मेरे को पता है, कब की लिखवाई,
लेकिन पढ़ने में जैसे मैंने कोई लेसन भी पढ़ा दिया या कुछ भी मतलब समझ में किसी सब्जेक्ट में नहीं आवे। समझ में तो विज्ञान नहीं तो बातें करता है मैं इनसे तो कम ही करता हूँ मैं। तो भी बिल्कुल कम कर देना, ठीक है। होशियार बन के यही थी तो ये होशियार वो चीखो को तो सुंदर आदमी वो दरवाजा करा है जल्द दो नंबर कंप्लीट